जय हिंद दोस्तों, शक्ति सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे मीडिया आउटलेट कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चाइना J-35 फाइटर जेट देने वाला है, जो ट्विन इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसमें कोई नई बात नहीं है, न्यूज तो पहले ही आ रही थी। चाइना कह रहा है बहुत जल्दी J-35 पाकिस्तान को दे देंगे। पाकिस्तान के पायलट चाइना में ऑलरेडी J-35 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं पिछले 6-7 महीने से। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि चाइना बहुत जल्दी J-35 पाकिस्तान को दे देगा, क्योंकि चाइना को वर्ल्ड एयरक्राफ्ट मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। वहाँ पे 2 जाइंट प्लेयर पहले से ही बैठे हुए हैं, रूस और अमेरिका, और उसके अलावा कोरिया भी है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। चाइना हो सकता है कि आधे दाम में भी J-35 दे दे। रिलायबल पार्टनर भी है पाकिस्तान चाइना। वैसे हमारे पास दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई टक्कर में नहीं है। आ जाओ, पॉपकॉर्न बनाने के लिए तैयार हैं। जिसकी आप वीडियो देख रहे हो इसका नाम है जियोटियान, चाइना ने बनाया है। ये एक ड्रोन मदरशिप है, यानी इसमें बहुत सारे ड्रोन इसके पेट के अंदर रहते हैं। इसकी वैली में 100 ड्रोन आ सकते हैं, और ये लगभग में 60 कुंटल तक के वजन को लेकर 12 घंटे तक हवा में उड़ सकता है, 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे। इस वजह से जो छोटे एयर डिफेंस सिस्टम है उनके रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है वो आसानी से इसे पकड़ लेंगे, क्योंकि ये स्टेल्थ नहीं है। हालांकि ये मल्टी रोल के लिए बनाया गया है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल है, PL-12E एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, और 1000 किलो के गाइडेड बॉम्ब भी इसमें रखे जाते हैं। बेसिकली पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ काम आ सकता है। जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है उनको बिन तो मिलती नहीं, हर बार लन मिलता है। बाकी जिनका एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा है वो इतने मोटे एयरक्राफ्ट को 2 मिनट में मार के गिरा देंगे, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ ये यूज कर लें, चाहे इंडिया के खिलाफ यूज कर लें। देखो, आप लोगों को क्लियर पता है कि भारत सरकार ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। अब डिटेल देने वाली है इंडियन एयरफोर्स की हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट मार के गिराए हैं। भारत के जो एयर मार्शल AK भारती, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हमने मल्टीपल फाइटर जेट पाकिस्तान के मार के गिराए हैं। अब उसकी डिटेल आने वाली रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स देगी। माना जा रहा है कि इसमें 1 मिराज, 2 JF-17 थंडर और 1 EF-16 और 1 अवेक्स पाकिस्तान का मार के गिराया गया। इंडियन एयरफोर्स इसका प्रॉपर प्रूफ देने वाली है कि किस तरह से हमने इनके फाइटर जेट मार के गिराए हैं। बहुत सारे ऐसे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जिससे साफ तौर से पता चल जाता है कि दुश्मन के फाइटर जेट हमने मार के गिराए हैं। आजकल जापान की रेल गन बहुत ज्यादा चर्चा में है। माना जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को मार के रेल बना देंगे। काम कैसे करते हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को मारना बहुत बड़ी बात हो गई। कैसे काम करती है, 2 समांतर मेटल्स के बीच से 5 से लेकर 20 मेगा जूल का करंट ट्रांसफर किया जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो शॉक वेव जनरेट होता है उन दोनों मेटल्स के बीच में, तो उसी दोनों मेटल के बीच में एक 320 ग्राम का स्टील का गोला रखा जाता है, और वो गोला इतना शॉक वेव झेल नहीं पाता है, अपने आप में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ब्लास्ट तो होता है, लेकिन बारूद उसमें नहीं रखा जाता है। वो इस 6 मीटर की बैरल के रास्ते से तेजी से सामने की तरफ निकलता है, जिसकी स्पीड 2230 मीटर प्रति सेकंड होती है। जापान कह रहा है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल को मार के गिरा देंगे। अचानक से ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया भर में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, खासतौर से जब से पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट किया गया है। फिलीपींस को ऑलरेडी इंडिया ने दे ही दिया है, वियतनाम को चाहिए, इंडोनेशिया को चाहिए, मलेशिया को चाहिए, UAE को चाहिए, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर और मिस्र को चाहिए, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुला को चाहिए, थाईलैंड, सिंगापुर और ब्रुनोई को चाहिए, साउथ अफ्रीका और बुल्गारिया भी नेगोशिएशन में है। मतलब 20 देश हैं जो नेगोशिएशन इंडिया के साथ में कर रहे हैं कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। लेकिन बात यह है कि रूस की भी सहमति लगती है। जो ब्रह्मोस 2 होने वाला है, यह हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। लगभग में 8 से लेकर 10 माक की स्पीड से उड़ेगा, और इसका भी टेस्टिंग रेंज पाकिस्तान ही रहने वाला है भविष्य में। फिलहाल के लिए बैटल टेस्टेड है ब्रह्मोस मिसाइल, इस वजह से दुनिया भर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इंडिया में आए दिन सुखोई 57 की बातचीत चलती रहती है। 15 मई को क्या हुआ, सुखोई 57 ने पहली उड़ान अपनी AI की मदद से भरी। हालांकि पायलट कॉकपिट में मौजूद था, लेकिन पायलट ने कुछ नहीं किया। नेविगेशन सिस्टम खुद AI ने संभाला, अपने टारगेट को इंटरसेप्ट भी खुद AI ने किया। काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा था, सिर्फ पायलट उसमें बैठाया गया था, क्योंकि ये ट्रायल फेज में है और इसको और स्टेल्थ बनाया गया है। देखो, इसको और स्टेल्थ कैसे बनाया गया है। AL-51F1 इंजन जो ज्यादा स्टेल्थ आर्किटेक्चर का है उसको लगाया गया। जो नॉर्मल सुखोई 57 में इंजन लगते हैं उनका नाम होता है सैटर्न AL-41F1। जो सुखोई 57 का AI वेरिएंट है, इसको सुखोई 57M कहा जाता है। जिस ड्रोन की आप फोटो देख रहे हो इसका नाम है EHA-3 ड्रोन, और इसको तुर्किश कंपनी बाइकार बनाती है। पाकिस्तान ने इसका उपयोग भारत के खिलाफ किया था। ये सुसाइड ड्रोन है, यानी कामाकाजे ड्रोन है। जो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने शेयर किया और दिखाया कि किस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ऐसे ड्रोनों को न्यूट्रलाइज किया था। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान ने 300-400 ड्रोन भारत की तरफ छोड़े थे, तो उनमें बहुत सारे ड्रोन ऐसे भी थे जिनमें किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं बांधा गया। सिर्फ इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा किया था, लेकिन उसकी चाल ये नाकाम रही। चलो सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।